दिल्ली एमसीडी ने दी जनता को सौगात, यूजर चार्ज से जनता की जेब पर डाका डाला, जिसे लेकर अमीरों युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली एमसीडी सरकार पर लगाए कई आरोप। अब्दुल अमीर अमीरों ने कहा, एमसीडी को यूजर चार्ज हटाना होगा, नहीं तो जनता सड़कों पर आकर करेगी यूजर चार्ज का विरोध। साथ ही अमीरों ने एमसीडी की आप पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब्दुल अमीर अमीरो अमीरो युवा ब्रिगेड का चेयरमैन हूँ। मैं दिल्ली के जनता को बताना चाहता हूँ, दिल्ली की एमसीडी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों को तोहफा दिया है महंगाई के थ्रू। महंगाई क्या है? यूज़र चार्ज। जो भी टैक्स जमा कराएगा एमसीडी के अंदर, मान लो मेरा ऑफिस का 779 रुपये का टैक्स था, मैं जमा कराने गया तो उसमें 5789 रुपये मांग रहा है मेरे से। 5000 रुपये यूज़र टैक्स, वो घरों में जो गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, उसके लिए। ये आम आदमी पार्टी का तोहफा है दिल्ली वासियों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यूज़र चार्ज जो कूड़ा गाड़ी ले जाती है, घर से कूड़ा उठाती है, ऑफिस से कूड़ा उठाती है, उसके हिसाब से 5000 रुपये यूज़र चार्ज देना पड़ेगा हर साल। भाई किस बात का देंगे भाई? वहाँ और भी लोग खड़े हुए थे, सबने मना कर दिया, हम तो टैक्स दे रहे हैं, यूज़र चार्ज हम नहीं देंगे। ये बीजेपी के टाइम में भी आया था, बीजेपी ने इसको मना कर दिया था, इससे पहले जो सरकार थी। अब यूज़र चार्ज जो 779 रुपये का हम किराया दे रहे हैं, तो 5000 रुपये यूज़र चार्ज क्यों देंगे? हॉस्ट टैक्स तो लोग देते नहीं, यूज़र चार्ज क्यों देंगे? मैंने घर का देखा, अब घर का मेरा जिस घर में मैं रहता हूँ 943 रुपये का टैक्स है मेरा साल का, वहाँ लिख दो 1943 रुपये। 1000 रुपये घर का दे दिया, डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों ले जाए। मेरा साइज़ छोटा है, जगह के हिसाब से कंप्यूटर उठाता है नेट से, उस हिसाब से किराया लगा के बेच देता है, यूज़र चार्ज भी इस तरह लेता है। मैंने भाई ये तो मैं दूंगा नहीं, इन्होंने मेरे को पर्चा बना के दी थी, इतने इतने रुपये बने, मैंने खाली टैक्स जमा कर लो मेरा। कहना टैक्स जमा ना करा, यूज़र चार्ज ज़रूर जमा करना पड़ेगा। इसके अंदर पहले आया था मुद्दा, लेकिन बीजेपी ने इसको मना कर दिया, हम इसको उठाएंगे नहीं। ये बॉम्बे में बीएमसी है, तो बॉम्बे का जो उन्होंने कानून था वो यहाँ दिल्ली में लागू कर दिया। ये आम आदमी पार्टी का तोहफा है दिल्ली वासियों के लिए, यूज़र चार्ज के थ्रू। आपकी क्या मांग है मेरे साथ? और यूज़र चार्ज हम तो देंगे नहीं भाई, चाहे इसके अंदर मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। एमसीडी ने जिस तरह यूजर चार्ज लगाया, ये हाउस टैक्स से अलग लगाया है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं एमसीडी में आम आदमी पार्टी की मार को झेल रही है? तराई तराई हो जाएगी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। भाई मेरे 70 गज का प्लॉट है, तो मेरे को 1000 रुपये लगा दिया, जिसका 500 गज का, 200 गज का, 300 गज का, उसको चौगने रेट बढ़ जाएंगे। अब मेरा 7x9 का ऑफिस है, उसमें 5000 रुपये यूज़र चार्ज लगा दिया। मैं 800 रुपये किराया, 900 रुपये मैं दे 800 रुपये साल का दे रहा हूँ टैक्स। अब इसके अंदर 5000 रुपये मैं कैसे दे दूँ फालतू? मेरा 7x7 का ऑफिस है, 7x8 का ऑफिस होगा लगभग। मेरी छोटी जगह है, तो हमारे यूज़र चार्ज इसमें कम लगे 5000 रुपये। और जिसकी 200 गज जगह हो या 100 गज का प्लॉट होगा, दुकान होगी, बड़ा हॉल होगा, तो उसका 20,000 रुपये देना पड़ेंगे। मेरे साथ एक साथी वहाँ खड़े हुए थे जमा कराने के लिए, उनका 22,000 रुपये का बना यूज़र चार्ज, टैक्स के अलावा 22,000 रुपये। तो आदमी फिर खुद खरीदे नहीं दुकान, तो किराए पे लेके चलाए, जो भरना मकान मालिक भरेगा। तो अमीरो साहब, अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमसीडी से आपकी क्या मांग है? इसको यूज़र चार्ज को ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करना है। जैसे बीजेपी ने पहले ख़त्म करा था, फिर दोबारा इसमें करना चाहिए। हमने बीजेपी वालों से भी, औरों से भी मेरी बात चल रही है, मैंने अधिकारियों को बता दिया भाई इस तरह यूज़र चार्ज लगा रहे हैं। अखबार के आज अखबार में भी रिपोर्ट आई है, पंजाब केसरी के अंदर, नव भारत टाइम के अंदर, आज के अखबार के अंदर कटेंगे। ये चना था आम पार्टी के बस का नहीं रही, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई है दिल्ली के अंदर। मैं तो अपनी तरह आपके माध्यम से, ये एमसीडी की गुंडागर्दी है, बदमाशी है, जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग आम पार्टी में घुसे थे, भाई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई कहीं से, कोई कैसे, वापसी घर वापसी हो जाओ। इनका बस का नहीं है काम करना, दिल्ली वासियों को इनको सहूलियतें देना इनका बस का नहीं है। इनका ये फेल हो गए भाई। जामा मस्जिद पार्किंग के अंदर इन्होंने देखो एमसीडी की गुंडागर्दी, मैंने आपको बताया ना एमसीडी की गुंडागर्दी। मैंने एमसीडी में आरटीआई लगाई, आरटीआई के अंदर हमने जवाब मांगा, तो इन्होंने एमसीडी कहते भाई हमारा फंड नहीं है, ना हमारा बजट है, ना हमारा कोई सेक्शन प्लान पास है। ये आरटीआई के जवाब में दे रखा है उन्होंने। और कोर्ट में मैंने केस डाला तो कहते ये हम बना रहे हैं। चलो आप बना रहे, तो आपने उद्घाटन किससे कराया? कोई सरकारी काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है,
वहाँ शॉपें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं पार्क के अंदर, हेरिटेज पार्क के अंदर, जामिद का हरे भरे साहब के पास और परेड ग्राउंड के बिल्कुल सामने वहाँ मार्केट बना रहे हैं। तो ये बताया ना, वहाँ पार्किंग की ज़रूरत है, इलाके में ज़रूरत है, तुम वहाँ पार्क बना रहे हो, पार्क में दुकानें बना रहे हो। वह पार्किंग से 1.25 करोड़ रुपये साल का मिलता था, 1.25 करोड़ रुपये साल का, उसको तुमने बंद कर दिया। वहाँ पार्क के अंदर पार्क दुकानें बना रहा हो। भाई दुकानें क्यों बना रहा हो भाई? चलो हम एमसीडी है, इसके अंदर मालिक बना लो भाई, एमसीडी बना सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है, ना कोई बिजली का मीटर वहाँ लगा है, ना कोई पानी का मीटर लगा है, ना वह पानी कहाँ से आ रही है, बिजली की लाइट कहाँ से आ रही है। बाहर की दुकानों से तारों पर डायरेक्ट लाइन डाल रखी है और चोरी से वहाँ काम हो रहा है बिजली के अंदर। जब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है बाकायदा मीटर लगता है इरफान भाई, वहाँ पर सारे काम होते हैं तो मीटर लगता है बाकायदा। मीटर लगने के बाद सारा प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट रखते नक्शा पास होता है। कौन उद्घाटन कर गया? दिल्ली के सीएम ने उद्घाटन करा, मेयर ने उद्घाटन करा, या स्टैंडिंग कमेटी ने इसका उद्घाटन करा? बताइए मेरे को। ये अंदर खाने गुप चुप हो रही है काम, ये जगहों को हथियाया जा रहा है। कुछ मिल्डर माफिया, कुछ जगह एग्रोचमेंट करने वाले लोग हैं, उसको हमको अंजाम देना है। एमसीडी इसके अंदर मिक्स है, एमसीडी इसके अंदर मिली हुई है इसके अंदर। अभी आपकी एमसीडी से क्या क्या मांग है? भाई इसके अंदर मैं तो कह रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस से इसकी इंक्वायरी कराई है प्लॉट की, ये दुकानें कैसे बन रही हैं, कौन बना रही है और कौन से प्रोजेक्ट से कर रही है, कौन से फंड से काम हो रहा है, ये बताया जाए। इसमें फंडिंग कौन सी आ रही है, कौन से फंड से काम हो रहा है, किसके फंड से काम हो रहा है, कौन से एमपी के फंड से काम हो रहा है, कौन से एमएलए के फंड से काम हो रहा है, कौन से काउंसलर के मेयर के फंड से काम हो रहा है, ये बताया ना मेरे को। दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली के जनता से जागो, देखो इसके अंदर मैं गलत कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ तो अपने जाके देखो ना। प्लॉट मैंने बता दिया, एड्रेस मैंने बताया आपको, जाके देखो दुकानें बन रही नहीं बन रही हैं। 20-20 फुट की दुकानें खड़ी हो गई दीवारें पर। एमसीडी इसके अंदर बना रही है, एमसीडी नहीं बना रही वो जगह। ये देखें, ये सारे प्लॉट वहाँ बन रही है, ये सारी इतनी बड़ी जगह इन्होंने घेर रखी है, घेर के अंदर दुकानें बन रही हैं इसके अंदर। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। अगर कोई सरकारी प्रोजेक्ट होता, कोई ना कोई सीएम, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, कमिश्नर वगैरह कोई ना कोई उद्घाटन तो करता। वहाँ किसी ने उद्घाटन नहीं करा उस जगह का। अभिनव साहब, आप ये कहना चाहते हैं ये जबरन जो है जमीन जो है कब्जाई जा रही है? कब्जाई जा रही है जगह, इसकी इंक्वायरी कराए सेंट्रल विजिलेंस से, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए इसकी। क्या मानते हैं कि इसमें एमसीडी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। बगैर एमसीडी के बगैर काम होता ही नहीं है। आरटीआई में जो प्रोजेक्ट, आरटीआई में तुम मना कर रहा हो, हमारा कोई बजट नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता। क्या लगता है आपको इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, एमसीडी है। इसके अंदर ये अभी ये डिसाइड नहीं है ये जगह किसकी है, कौन सी गवर्नमेंट की, कौन से डिपार्टमेंट की जगह है। मेरे पास लेटर है, वो भी कौन से डिपार्टमेंट की जगह है बताइए मेरे को। अरे झूठे कहा दे, कोई काम नहीं है। मैंने आपको बताया ना, फेल हो गई आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली के जो नेता हैं, लोग हैं, इसके अंदर बड़े बड़े छोटे वगैरह जो एमएलए काउंसलर वगैरह, अपने अपने घर वापसी हो जाओ। आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं बचा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ आपके इससे चैनल के थ्रू, इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई, जो मैं जांच कह रही हूँ ना, इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, दुकानों की सेंट्रल विजिलेंस की इंक्वायरी कराई जाए। ये कौन झूठ है कौन सच है, इस जगह पर कौन बना रहा है, क्या प्रोजेक्ट है। किसी नेता ने, किसी अफसर ने इसका उद्घाटन नहीं करा। मीटर 2 नंबर की लाइन से चल रही है, डायरेक्ट तार लगा के काम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता तो मीटर लगता है। और ये आपका मैंने यूज़र चार्ज लगाया ना, ये यूज़र चार्ज के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। अगर यूज़र चार्ज के अंदर कमिश्नर ने या दिल्ली नगर निगम ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे अपने जनहित में।